हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। ओके, देखिए मेंटल हेल्थ आप समझिए कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी की सारी बातों को समझना। देखिए इसीलिए एक काम करते हैं, आज इसी को टॉपिक रखते हैं, हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, और मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो मैं मेरी लाइफ में भी अप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो देखिए, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो आप चौथे भाव से देखते हो, वो भी आप अपने चंद्रमा से देखते हो। मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जाए, ये मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट है। पहले आप अपने आप को जब स्टेबल नहीं बनाओगे, नहीं तो फिर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। देखिए जीवन के अंदर क्या होता है कि एक इंसान के पास 100 रुपए हैं और एक इंसान के पास 1000 रुपए है। 1000 रुपए वाला हो सकता है बिल्कुल भी खुश नहीं है और 100 रुपए वाला बहुत ज्यादा खुश है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके मन के ऊपर कि आप कितना सेटिस्फैक्शन उससे गेन कर पाते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है। जैसे कि लोग होते हैं किसी कोई 10 लाख की गाड़ी में भी खुश है और कोई 10 करोड़ की गाड़ी में भी खुश नहीं है, तो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पे वो डिपेंड करता है। अब ये मोटिवेशन वाली बातें हो जाएंगी, और जो कि मैं इसे बिल्कुल व्यर्थ बातें समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार 10 करोड़ की गाड़ी के अंदर भी एम्बिशन फुलफिल नहीं होना चाहिए, आपको और ज्यादा के लिए पुश करना चाहिए। अरे ज्यादा के लिए पुश करिए, बट जो है उसके अंदर सेटिस्फाई होने की कोशिश करिए। दैट इज योर फोर्थ हाउस, दैट इज वॉट मून इज ऑल अबाउट। आप समझिए, इसीलिए कुंडली के अंदर चंद्रमा का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो चीज आपके पास है पहले उस चीज को तो आप कम से कम फील करो। अगर उसी चीज को आप फील नहीं कर पाओगे, उसी इमोशन को अगर आप जी नहीं पाओगे, तो जीवन के अंदर आपके पास कितना भी आ जाएगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आप देखिए कि अंबानी जी भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उनको अडानी बनना है, और अडानी जी भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उनको इलॉन मस्क बनना है, इलॉन मस्क भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसको कुछ और बनना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर हसल चल रहा है। तो जो चीज आपके पास है उस चीज को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना और उस चीज का पूरा मजा उठाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे पास जो चीजें होती है हम उन्हें अप्रिशिएट करना नहीं भूल जाते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, और इस वजह से हमारा चौथा भाव खराब होता है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका चौथा भाव षडबल के अंदर वीक कंडीशन में बैठा है, चौथे भाव के अंदर मेलिफिक्स बैठे हुए हैं, तो इंसान हमेशा कंप्लेन कर रहा है कि उसके पास क्या नहीं है, वो कंप्लीटली पूरी चीजों को फील नहीं कर पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपने चंद्रमा को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, और फिर अपने चौथे भाव को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास जो चीज है ना उसके अंदर आप बहुत कुछ इंजॉय कर सकते हो, और आपके पास जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ये चौथे भाव का बहुत बेसिक रूल है, और इसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं। देखिए कि इंसान के ऊपर ना, इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती बाहर लेने की, आप समझिए। कई बार ना एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं या इतने ज़्यादा हम फोकस्ड हो जाते हैं अपने गोल के ऊपर कि हम राइट और रॉन्ग का डिफरेंस भूल जाते हैं, और वो राइट और रॉन्ग के डिफरेंस के बीच में हम बहुत सारे लोगों को हर्ट कर जाते हैं कई बार। अब आप देखिए ना कि एक एक इंसान है, मतलब मैं से कुछ लोगों को जानता हूं जिनको मैं देखता हूं इधर, और मेरे कुछ करीब के भी हैं, कुछ लंबे दोस्त भी हैं जिनको मैं रेगुलरली ऑब्जर्व करता हूं। अब आप देखिए कि एक इंसान है जो किसी, मैं बार बार रिलेशनशिप का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आज वो बहुत एविडेंटली दिखता है, यंगस्टर्स को ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़की के साथ रिलेशनशिप के अंदर जाते हैं और फिर उन्हें वो अच्छे दिखते हैं, उनका बिल्ट अच्छा होता है, तो उनको कोई और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर 4-5 रिलेशनशिप साथ में संभालने की वो कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, जब दशा अंतरदशा का मोड़ चलता है, जब रुख बढ़ता है, जब आप देखेंगे कि शुक्र के अंदर केतु का गोचर आ गया, केतु शुक्र के ऊपर से जा रहा है, शुक्र केतु के ऊपर से जा रहा है, सारे रिलेशनशिप यहां पर टूट जाते हैं, और हर एक को असलियत पता पड़ती है सामने वाले इंसान की, और हर एक बहुत ज्यादा कष्ट के अंदर होता है। सामने वाला जो पार्टनर होता है उसको इमोशनली हर्ट हो जाता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि एक इंसान है जिसने 5 लोगों को हर्ट किया है। यहां पर एक इंसान की कैपेसिटी एक इंसान को हर्ट करने जितनी होती है, आप सिंगल हैंडेडली ही चीजों को मेंटेन कर सकते हो। आई होप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ रहे हो। एक इंसान ने 5 लोगों का कर्म किया है। दुख इंसान को उतना ही देना चाहिए जितना वो झेलने की ताकत रखता है। अगर वो उससे ज्यादा दुख देता है और फिर वो झेलने की ताकत नहीं रख सकता, लाइफ फिर मिजरेबल हो जाती है, लाइफ फिर हेल हो जाती है, कि अगर जो आपके पास चीजें हैं वो भी आप महसूस नहीं कर पाओगे। मतलब आप इमेजिन करिए कि जो इंसान बार 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 अनसक्सेसफुल हो रहा है लाइफ में, मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा है, ये बिजनेस किया अनसक्सेसफुल हो गया, सेकंड बिजनेस किया अनसक्सेसफुल हो गया, जम नहीं पा रहा है, 11th हाउस के अंदर उसके मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहां पर, आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें कब होती है, जब आप मल्टीपल लोगों को धोखा देते हो, और फिर मल्टीपल लोगों को धोखा देने के बाद जब आपकी दशा अंतरदशा चलती है तब आपको वो मल्टीपल धोखे मिलते हैं। तो समझने की बात यह है कि धोखा भी लोगों को उतना ही दो, या बुरा कर्म भी उतना ही आपको करना चाहिए जितना आप झेल सको। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो कि अभी उनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होती है, बट कुंडली खोलकर मैं देखता हूं यार, समझो, क्योंकि जब दशा घूमेगी, क्योंकि दशा इज द किंग,
कुंडली कितनी भी अच्छी हो, दशा इज द किंग। क्योंकि जब तक आपका समय से बड़ा कोई भी नहीं, समय से बलवान कुछ भी नहीं। तो आप देखिए कि जो लोग बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट करते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे किसी की डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो रहे हैं, हस्बैंड अपने वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, वाइफ अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप देखिए बहुत बुरा घलेंगे आगे जाके। और क्योंकि आप समझिए इंसान रिस्पेक्ट के साथ जी ही नहीं पाता ना। और फिर और पता है प्रॉब्लम क्या होती है कई बार कि ना लोग ना मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे केसेस के अंदर ऐसे देखा हुआ है कि हस्बैंड का प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा है बाहर जाकर, ठीक है, प्रोफेशन हस्बैंड का अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो घर के अंदर आकर अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करता है किसी वे के अंदर, या फिर अपनी वाइफ से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा। आप हस्बैंड खाना खा रहा है, वाइफ आकर उसकी प्लेट उठा रही है, कपड़े इधर उधर रख के जा रहा है, डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपका बाहर भी अच्छा नहीं चल रहा, घर के अंदर जो आपकी लक्ष्मी बैठी है आप उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दोनों तरफ से आप पिस चुके हो, आपके कर्म कितने खराब हो गए। और उसके अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और करना है क्योंकि आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही, आपकी आपकी जो उत्तेजना है वो शांत नहीं हो पा रही, फिर तो आप समझ लीजिए ना कि मोक्ष तो दूर की बात है, जन्म से ही नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दुख इतना बढ़ जाएगा जीवन के अंदर। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजों को समझना। चौथे भाव से पहले लगन को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके कर्म क्या कहते हैं, आप अपने लगन को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो। आपका लगन शुक्र का बन जाता है, कल ही हम लगन के बारे में बात कर रहे थे, राइट, जिसका एक पार्ट है भोग विलास। अब अगर आप भोग विलास पे ही कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे पूरे टाइम और शुक्र के अच्छे पार्ट पे फोकस नहीं करोगे तो जीवन के अंदर कुछ बन नहीं पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी स्मॉल थिंग्स। आप जब भी छोटे से छोटा कोई भी आप कर्म कर रहे हैं ना, आपके दिमाग के अंदर ये बात आप फिट हो जानी चाहिए कि इस कर्म का रेपिकेशन आएगा, और इस कर्म का जो रेपिकेशन आएगा वो इंटू 2 होकर आएगा, चाहे फिर वो अच्छा हो या चाहे फिर वो बुरा हो, राइट। आपने किसी के 10 रुपए मारे ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको कोई अगले जन्म में आके आपसे 10 रुपए ही लेगा, नहीं, वो आपसे 100 रुपए लेगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर लेगा जब आपके पास 110 रुपए होंगे और वो 100 रुपए ले जाएगा। इट इज नॉट अबाउट 10 रुपीज, इट इज अबाउट वॉट यू आर टेकिंग फ्रॉम दैट अनदर पर्सन। अगर आप सामने वाले की इमोशनल स्टेबिलिटी ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल लोग रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, चीट करते हैं, और काफी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले को, फिर उनको बाहर जाकर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, उनको बाहर जाकर प्रोफेशन के अंदर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। ऐसा जरूरी नहीं है यहां पर कि अगर आपने किसी लड़की का डिसरिस्पेक्ट किया है तो फिर कोई वुमेन ही आपको आकर डिसरिस्पेक्ट करेगी, नहीं, आपके दोस्त भी कर सकते हैं, आपके बिजनेस के अंदर भी हो सकता है, आपको पैसे का भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि कारक भाव को यहां पर पकड़ के चलिए। आप समझिए, शुक्र होता है वो आपके लव रिलेशनशिप का कारक होता है। जो बहुत ज्यादा बिट्रेयल करते हैं ना रिलेशनशिप के अंदर, उनको सबसे पहले शनिदेव दंड, शनिदेव उच्च होते हैं लिब्रा के अंदर, सबसे पहले उनके कर्म पर फोकस आता है और सबसे पहले उनका पैसा घटता है। आप समझिए ये चीजों को। दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर कर्मा। उतना ही दुख दो लोगों को जितना दुख आप झेल सको। अब दूसरी बात आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होने के बाद भी वो पैसे का भोग नहीं ले पा रहे। वो इन्हीं सब कारणों के, इन्हीं सब रीजंस की वजह से होता है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है बट आपके जीवन के अंदर वॉइड महसूस हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। चंद्रमा यहां पर वीक मिलेगा ना आपको। तो सबसे पहले देखिए, जो हो चुका वो हो चुका, जिसके भी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, कि सबसे पहले तो मदर की रिस्पेक्ट करिए, अपने फादर की रिस्पेक्ट करिए। अभी किसी ने पूछा क्या कर्स लगती है। आप देखिए कि कर्स ना यहाँ पर डिफाइंड कर्सेस बहुत सारी लिखी गई है शास्त्रों के अंदर, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि आप जो भी देने की कोशिश करोगे वो मल्टीपल टाइम्स आपके पास आएगा। और ये भी छोटी बात है, चलो मल्टीपल टाइम्स आएगा माना, बट आप इमेजिन करिए ना कि आपकी कैपेसिटी एक ही ह्यूमन बॉडी की है। आप समझिए, जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप उपवास एक ही दिन तक कर सकते हो। आपने एक बंदे का खाना छीन लिया, ठीक है, और कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी एक दिन का उपवास आप कर सकते हो अगर आपसे किसी ने एक बंदे का खाना छीना। अगर आप 5 लोगों का खाना छीन लो क्योंकि आपको ये भी धोखा करना है, उधर भी धोखा करना है, इधर भी धोखा करना है, मल्टीपल लोगों के साथ करने का ये कोशिश करो। अब आप देखोगे कि 5 दिन तक अगर आपको खाना नहीं मिला तो इंसान नहीं जी पाएगा, राइट। तो आप समझने की कोशिश करिए, कुछ लोगों के जीवन के अंदर अगर बहुत ज्यादा दुख है ना, तो उन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ धोखा किया हुआ है, और इस चीज को संभालने की कोशिश करिए। सी नाउ देखिए, व्हाट इज द कर्मा ऑफ एंगर। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आप देखिए, आप गुस्सा उसी पर करते हैं जिस पर आप गुस्सा कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं, ये मैं भी नोटिस करता हूं कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर, आप गुस्सा उसी पर करते हैं जिस पर आप गुस्सा कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए ना कि आपके सामने एक बहुत बड़ा अफसर आ गया और आपके माइंड को ये बात पता है कि अगर मैं इस अफसर पर गुस्सा करूंगा या इस पर मैं आपा खो दूंगा तो ये जो मेरी हालत करेगा ना, वो आप झेल नहीं पाएंगे, आप वो हालत, तो आप उस पर गुस्सा नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए, गुस्सा भी आप उसी पर करते हैं जिस पर आप गुस्सा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल मैनिपुलेटेड बाय माइंड। आप समझिए इन चीजों को। और देखिए,
शनि प्रधान ना आप कर्म के अंदर होइए, शनि प्रधान आप अपने मन के अंदर मत होइए। शनि का जो इन्फ्लुएंस है ना वो आपके 10वें भाव पर रहने दीजिए, 11वें भाव पर रहने दीजिए, अपने मन पर रहने दीजिए, बट उसको चंद्रमा के साथ मिक्स नहीं होने दीजिए। हर लोग क्या करते हैं ना, हर एक चीज के अंदर पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, क्रेडिट देना भूल जाते हैं, बस अपनी अकड़ में रहते हैं, ऐंठ में रहते हैं कि यार चलो तूने मेरे लिए काम कर दिया, थैंक यू बोलना भी भूल जाते हैं। फिर अगर उनको कोई क्रेडिट नहीं दे तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यार इसने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अप्रिशिएट करो यार लोगों को। सैटर्न को लाइफ के अंदर इतना इम्बाइब मत कर दो कि आप मतलब कि प्लैनेट्स को ही खत्म कर दो अपने। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आप किसी को थैंक यू बोल दोगे तो उससे कोई कोई कुछ हो नहीं जाएगा आपको, है ना। तो सूर्य तभी आपका लगता है कि यार सूर्य हम इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है उससे। तो बहुत ग्रेटफुलनेस रखिए लाइफ के अंदर। चौथे भाव, उससे ही आपका इंप्रूव होगा जितना आप देने की कोशिश करेंगे। मैंने मेरे वीडियो के अंदर भी कहा है कि चौथा भाव देने का होता है। यहां पर चंद्रमा का घर बनता है, जुपिटर यहां पर एग्जॉल्ट हो जाते हैं, शुक्रदेव यहां पर दिग्बल प्राप्त करते हैं, सूर्यदेव जो कि आपके ईगो के कारक है, जो कि आपके एक अकड़ के कारक है, वो यहां पर दिग्बल खो देते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि आप किसी का प्रेम अकड़ से थोड़ी जीत सकते हैं, किसी को आप सुख नहीं दे सकते। आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आप उस पर राज कर सकते हैं, बट वो लंबे समय तक चलेगा नहीं। इसीलिए तो सूर्य नहीं चलते चौथे भाव के अंदर। आप देखेंगे फादर के सारे सिग्निफिकेशन यहां पर खत्म हो जाते हैं। शनिदेव को देखेंगे चौथे भाव के अंदर, यहां पर कमी नहीं है। चौथे भाव के अंदर अबंडेंस है। आप देखिए शुक्र अबंडेंस का कारक है, जुपिटर अपने आप में ब्यूटीफुल है, चंद्रमा आपको अपनी मदर, अभी आपके मदर के पास भले ही 10 रुपए होंगे, बट अगर आप कोई 10 रुपए की चीज मांग लोगे ना तो वो पूरे 10 रुपए की चीज आपको लाकर दे देंगी। आप समझिए, क्योंकि मदर है, वो अबंडेंस है, वहां से अबंडेंस आता है। चौथे भाव के अंदर ऐसे कोई भी प्लैनेट का काम नहीं है जो क्रूर तरीके से काम करते हैं। शनिदेव भी अच्छा काम नहीं करते ना, क्योंकि चौथे भाव के अंदर आप देखिए हर एक चीज के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स यहां पर डिपेंड करता है चौथे भाव का मालिक भी किस तरीके से प्लेस्ड है, कारक तत्वों की बात हो रही है, बट मैं आपको एक बेसिक रूल के बारे में बताना चाहता हूं। तो समझिए कि यहां पर आपको अगर देना है तो आप खुलकर दीजिए, खुलकर बोलिए यहां पर। और जिसको भी किसको भी आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं करिए अप्रिशिएट, और बताइए कि दैट द पर्सन इज इंपॉर्टेंट। और विदाउट, देखिए इसके अंदर कई बार क्या होता है ना, लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, बट वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। अभी आप समझिए, आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। आप करके उस चीज को भूल जाइए। आप अपने वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो चीज तो होगी नहीं ना, क्योंकि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, बट आप सामने से एक्सपेक्ट भी मत करिए। आपका काम आप करके निकल जाइए। 110%। अगर आपका बिहेवियर जीवन के अंदर इंप्रूव होगा, किसी ने पूछा है विल रिजल्ट्स बी रिड्यूस्ड, 110% इट विल बी रिड्यूस्ड। आप करके तो देखिए, आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाकर तो देखिए, 100% इसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। सडनली लोग आपसे, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। थैंक यू शिवम अजमेरी। तो हाउ टू एंश्योर दैट पीपल डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ यू, समझिए। मैं आपको, हाउ कैन आई टेल यू दिस, आपका अगर कोई मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा ना, तो भगवान आपको कहीं और से इतनी इज्जत दे देंगे ना कि आप वो इज्जत हैंडल नहीं कर पाओगे। वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए, वो सब आप नहीं सोचिए ये सब, क्योंकि लोगों का काम होता है ये। और ये मैंने, सी व्हाट माय फिलोसॉफी ऑलवेज अबाउट लाइफ हैज बीन ना, कि जैसे मैं आपको, मेरे साथ एक छोटा इंसिडेंट जो हुआ मेरे साथ, मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि हम मंत्र उच्चार करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को पता था कि मेरे कुछ दोस्त थे इटालियन, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं। तो एक बंदा आया एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी दैट ओ मैं विष्णु पुराण पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जस्ट टू गेन माई अटेंशन टुवर्ड्स इट, एंड इटालियन गाय। और फिर जब भी मैं नीचे लाइव लेता था या हम बात करते थे, वो जोर से यू नो ओम भूर भुवस्वहा जानबूझ के जोर से प्ले करने की कोशिश करते थे, मजाक उड़ाने के लिए। पहले दिन मुझे गुस्सा आया, और फिर सेकंड डे में इसके बारे में सोचने लग गया कि यार कुछ कितना अच्छी बात हो रही है ये, कि मेरे वजह से, या फिर मैं एक माध्यम बना के, वो ये एटलीस्ट मजाक में तो सुन रहा है, बट वो सुन रहा है ना। तो उधर वो खत्म हो गया मेरा वो पूरा का पूरा बैरियर। एंड आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि जो पूरा सर्कल था, जो 15-20 लोगों का ये जो सर्कल था, ये सारे के सारे अट्रैक्ट होने लगे, बिकॉज दे सॉ द रिजल्ट्स ऑफ इट। एंड ये लॉन्ग स्टोरी है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चालू मजाक से हुई चीज, बट आज उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है वो। तो आप समझिए कि वो फूल आप अपना नहीं बना रहे, वो भगवान आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नो बडी कैन मेक फन ऑफ यू इफ देर इज गॉड ऑलवेज विथ यू, राइट। इफ योर इंटेंशन इज गुड, कुछ ना कुछ होएगा कि वो चीज पलटेगी, राइट। तो इतना सोचना नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में। जस्ट डू योर ओन वर्क एंड जस्ट लीव इट ऑल, जस्ट कंप्लीटली लीव इट ऑल। हाँ, और अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करिए। कोई कुछ आकर बोल रहा है तो यू हैव टू मेंटेन योर रिस्पेक्ट, दैट इज द थिंग। बट जस्ट डू योर ओन जॉब एंड जस्ट डू योर ओन गुड वर्क। हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्पीच, इस बुद्ध को इंप्रूव करिए। ट्री प्लांटेशन करने से आपको फायदा देखने मिलेगा, ये जेन्युइनली फायदा देखने मिलता है इन चीज़ों से। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि इंप्रूव ये ना आपको प्रैक्टिस से आएगा। ये आपको ऐसे नहीं आएगा कि दिस इज समथिंग व्हेन यू कम्युनिकेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप बात करने की कोशिश करते हो, ओनली देन इट विल इंप्रूव।
आपको जितना हो सके लोगों से बात करना होगा, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे बट जस्ट डोंट टेक इट, जस्ट डोंट टेक इट। जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा वही अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा, राइट। ब्रेन हार्मोन का प्लैनेट से क्या कनेक्शन है? 110% ब्रेन हार्मोन का प्लैनेट के साथ कनेक्शन है। ब्रेन इंबैलेंस किन किन लोगों को होता है? जिनका जुपिटर आप देखेंगे या तो डेबिलिटेड राशि के अंदर चले जाए, जिनका जुपिटर शनिदेव के साथ बैठ जाए, शनिदेव अगर डोमिनेट कर ले उस जुपिटर के ऊपर, या फिर आप देखेंगे बुध जिनका पाइसिस के अंदर आकर बैठ जाए, वर्ग स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ जाए, या कर्क राशि के अंदर आकर बैठ जाए। ये इमोशनल इंबैलेंस को भी सिचुएट करता है, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो टेक्निकल चलने के लिए बना है, वो जेमिनाई के अंदर चलने के लिए बना है, वो एक्वेरियस के अंदर चलने के लिए बना है, वो वर्गो के अंदर चलने के लिए बना है। सो ये बताता है कि आपके ब्रेन के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एक सेरोटोनिन और एक डोपामिन। सारा खेल इन दो ही हार्मोन्स का है, आप समझिए। सेरोटोनिन जो होता है वो आपके हैप्पीनेस का एक कारक होता है। आपके ब्रेन के अंदर जब भी आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं तब सेरोटोनिन रिलीज होता है, और जब भी आपको स्मॉल टर्म शॉर्ट टर्म प्लेजर्स मिलते हैं तब आपका डोपामिन रिलीज होता है। अब ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि सेरोटोनिन जो होता है आपके बॉडी के अंदर, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, पुरानी वीडियो है ये, कि आपके ब्रेन के अंदर जो परमानेंट हैप्पीनेस होती है वो जुपिटर से आती है, और जो टेम्पररी हैप्पीनेस होती है वो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी और मून से आती है। बहुत लोग होते हैं जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं रेगुलरली, वो अपने आप को डोपामिन हिट दे रहे हैं। और सेरोटोनिन कब रिलीज होता है? जब आपने किसी चीज के लिए 1.5-2 महीना स्ट्रगल किया है, और 1-2 साल तक आपने किसी चीज एग्जाम की प्रिपरेशन की है, और जब वो आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पास कर जाते हो, तब आपको जो सुख आता है वो सुख डोपामिन नहीं होता है, वो सुख सेरोटोनिन होता है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहता है और वो लंबे समय का सुख होता है आपके शरीर के अंदर। दैट इज वॉट जुपिटर इज ऑल अबाउट। यही जो सेरोटोनिन होता है ये मेडिटेशन के टाइम पर रिलीज होता है आपके ब्रेन के अंदर से। तो सेरोटोनिन को बैलेंस करना और डोपामिन को कम करना, इफ वी आर फोकसिंग मोर ऑन डोपामिन विच इज शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एंड शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, इससे आप देखेंगे कि आपका माइंड डिसबैलेंस हो जाएगा, आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। मैं आजकल देखता हूं कुछ लोग होते हैं जो मूवी भी 1.75 की स्पीड पे देखते हैं। अरे मूवी आप प्लेजर के लिए देख रहे हो, आप समझिए। वो भी चीज अगर आप 1.75 की स्पीड में देखोगे तो आप देखेंगे आप डोपामिन को और ज्यादा बूस्ट दे रहे हो। तो अपने डोपामिन को और अपने सेरोटोनिन को बैलेंस करना जरूरी है। कहां पर आत्मा से सोचना है, यानी कि कहां पर जुपिटर से सोचना है, और कहां पर आपको चंद्रमा से सोचना है, कहां पर फास्ट सोचना है, उस पर दैट हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड। सो आपके ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं वो भी आपके प्लानिटरी प्लेसमेंट्स को बताते हैं। जिनका मून बहुत ज़्यादा उतावला होगा, आप देखिए कि जो अष्टमी के दिन पैदा हो गए, जो पूर्णिमा अमावस्या के दिन पैदा हो गए, पूरे दिन रील स्क्रॉल करना, अलग अलग गाने सुनना, एक चीज़ को पकड़ कर बैठिए। चंद्रमा इससे बहुत ज़्यादा बेटर होता है। जब आप एक काम कंटिन्यूसली करते हैं ना, तब उससे आपका चंद्रमा धीरे धीरे करके बेटर होता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ वेरी फ्लक्चुएटिंग प्लानट। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट द साइंस, बट द साइंस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी। एंड अगर आप इस पर रिसर्च करते हो, जैसे कि जितनी मेरी रिसर्च होती है, मैं रिसर्च करके आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं, कि जिन भी कुंडली के अंदर मुझे प्रॉब्लम देखने मिली है, आप देखिए चंद्रमा और बुध का कोई ना कोई कनेक्शन यहां पर देखने मिला है। वीक मून रेमेडी, डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड मेडिटेटिंग, रिलीजिंग सेरोटोनिन। आप देखिए मून को मेन सपोर्ट कहां से आ रहा है? मून को मेन सपोर्ट जुपिटर से आ रहा है। जुपिटर चौथे भाव के अंदर आकर एग्जॉल्ट हुए हैं। तो अपने बॉडी के सेरोटोनिन को संभालने की कोशिश करिए। देखिए आप समझिए कि ये सब ना ये सब रिसर्च का है, ये पूरा का पूरा टॉपिक। आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ड्रग्स बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये लोग इन और ड्रग्स क्यों फेमस हो रहे हैं? क्योंकि आप देखिए इन लोगों के पास हैप्पीनेस महसूस करने के लिए कोई ऐसी चीज ही नहीं है ना। आप देखिए कि यहाँ पर एक जैसे कि व्हेन आई वाज स्टडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तब एक्सटेसी करके यहाँ पर एक ड्रग पाया जाता है। अब ये क्या होता है, जब इंसान ये ड्रग लेता है ना, तब इनका जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन के अंदर से सेरोटोनिन वो अपने आप आर्टिफिशियली रिलीज कर देता है। मतलब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है। तो जो इंसान को मेडिटेशन कर करना चाहिए काम, या फिर जो इंसान को कोई लंबे समय के बाद जो अचीवमेंट मिलती है, जब आप 100 पुशअप मार देते हो और कंटिन्यूसली 100 दिन तक जब मारोगे तो बॉडी का मसल देखकर जो आपको खुशी होनी चाहिए 100 डेज के बाद, दैट इज सेरोटोनिन। बट जब वो पिल खाते हैं तब वो ब्रेन का एक सेक्शन खोल देता है एंड इट रिलीजेस सेरोटोनिन कंप्लीटली। आर्टिफिशियली सेरोटोनिन रिलीज करने की कोशिश यहां पर हो रही है। तो वो 6 घंटे के लिए तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एनिमल जैसे पार्टी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बट जब भी मतलब सेरोटोनिन का रिजर्व तो खत्म हो गया दिमाग के अंदर से, अब क्या होगा यहां पर? नेक्स्ट टाइम जब उनको दुख आएगा जीवन के अंदर, तो सेरोटोनिन चाहिएगा ना उस दुख को बैलेंस करने के लिए। तब वो दुखी नहीं, फिर वो दुख नहीं, फिर वो दुख को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन है दिमाग का वो तो खत्म हो चुका है। आप समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप अपने माइंड को और अपनी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ आपका बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेजर की तरफ फोकस होना चाहिए। और इसीलिए पाइसिस के अंदर से ये सारी चीजें, नशे भी पाइसिस के अंदर से आते हैं और आपकी इंप्रूवमेंट भी पाइसिस के अंदर से आती है। इसीलिए आप देखिए कि आप लंबे समय तक गिटार प्ले कर रहे हैं, आप लंबे समय तक पियानो प्ले कर रहे हैं, एक ही गाने को आप 100 बार रिसाइट कर चुके हैं, उसके बाद आपको जो
जो एक हैप्पीनेस होगी ना, जो आपको सस्टेन करेगी आपके जीवन के अंदर, दैट विल रिलीज सेरोटोनिन। सो योर मोस्ट ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन सेरोटोनिन। अभी हम जो भी कर रहे हैं रेमेडीज, हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलरली हम कर रहे हैं। तो अभी जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि यार 4 महीने हो गए रेमेडी को, 5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं रेमेडी को, हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग गुड वर्क, तो वो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ते जाता है। वो सेटिस्फैक्शन देता है ना कि यार कुछ तो जीवन में अच्छा हो रहा है। आप समझ रहे हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये लाइफ की चीजों को जब आप एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन करके करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मून जुपिटर विथ मर्क्यूरी, देखिए ना, वही तो बोलने की बात है कि मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन, मून और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन क्यों कई कई रीजंस में अच्छा काम नहीं करता। आप समझिए ना कि वो सोचे जा रहा है, रात को सोने का टाइम है पर वो सोच रहा है क्योंकि वो मर्क्यूरी यूज कर रहा है, राइट? फिर जब उसको सोचने का टाइम है वो इमोशनली काम ले रहा है। और यही बंदा अगर इमोशंस को बैलेंस करके चले, पूरा मेडिटेशन करे, जुपिटर के एस्पेक्ट हो, ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन एज वेल। अब कौन से कुंडली के लॉर्ड बन के बैठते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। शिवम अजमेरी जी, प्लीज़ डोनेशन मत करिए पैसे का। मैं पैसे के डोनेशन के बाद आंसर नहीं देता हूँ, बिकॉज अगर आपको सही लगे चैनल के लिए करना है तो बात अलग है, फॉर शोइंग द अप्रिसिएशन, बट जस्ट डोंट डोनेट फॉर दिस, बिकॉज मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, बट शायद आपको पता नहीं होगा, तो आई विल गिव अ वेरी शॉर्ट आंसर, बट नेक्स्ट टाइम से आई वोंट डू दिस। मेरे 12th हाउस में सूर्य गुरु शनि एक साथ है। अब यहाँ पर देखिए, आपने कहा कि सूर्य गुरु और शनि एक साथ है। सूर्य देवता मरण कारका के अंदर आकर बैठ गए, शनिदेव अपने हेडक्वार्टर के मालिक के यहाँ पर आकर बैठे हैं, और जुपिटर अपने हाउस के अंदर आकर बैठे हैं। कौन सा साइन, कौन सा लॉर्ड किस तरीके से यहाँ पर होगा, एक मेलिफिक और एक बेनिफिक के साथ बैठे हैं। यहाँ पर अभी मैं क्या प्रेडिक्शन आपको दे पाऊंगा, राइट? नींद में इशू क्रिएट करेगा, आपके सपने आएंगे आपको अलग अलग तरीके के। ये खाली एक बेसिक प्रेडिक्शन, आपको सांप दिख सकते हैं आपको। सो एनीवेज, सो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। और यहाँ पर आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आज के सेशन के अंदर हमने क्या सीखा, हमने मोटा मोटा सिर्फ इतना ही बात आज के सेशन के अंदर सीखा है कि ग्रेटफुलनेस रहिए, ग्रेटफुल होने की कोशिश करिए, छोटी से छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करिए। कि जैसे आप खाना भी अगर खाने बैठ रहे हैं तो थैंक यू बोलिए, क्योंकि 90% लोगों के कुंड प्लेट के अंदर खाना नहीं है। इंडिया की 60% आबादी ऐसी है जो पैसे को गिनकर खाना खाती है, और उसमें आप नहीं है। तो आप समझिए कि जितना हो सके उतना आप अप्रिशिएट करिए लोगों को, चौथे भाव को इंप्रूव करिए। अफर्मेशंस लिखने से चौथा भाव इंप्रूव होता है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, करके देखिए रेगुलर बेसिस पे, ट्राई राइटिंग इट डाउन। ट्राई राइटिंग डाउन की जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं एक डायरी के अंदर लिखिए, उसके बारे में सोचिए। जो थॉट आप अपने दिमाग के अंदर लेकर रात को सोएंगे, आप सवेरे उसी थॉट के साथ उठेंगे, दिन आपका अच्छा जाएगा। तीसरी चीज, आपने जो भी कर्म किया हुआ है ना, वो कर्म को रात को प्रभु को समर्पित करके सोइए कि ये भी कर्म आपके ऊपर, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो एक एग्रेशन है चीजों को लेकर वो कम होते जाएगा, या फिर आपका जो एक अकड़ होता है चीजों को लेकर के मैंने ये किया, वो मैं का जो भाव होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट मोर बैलेंस्ड इन योर लाइफ। सो तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3-4 प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे ना तो आपका चौथा भाव इंप्रूव होगा, और फिर आप वो सुख को महसूस कर पाएंगे। तो चंद्रमा को बेटर करिए, चंद्र देवता को नमन करिए, अपने आप को बैलेंस करिए। एक आर्ट फॉर्म पकड़ लीजिए और अपने पंचम भाव को बेटर करिए, और वो एक आर्ट फॉर्म को लंबे समय के लिए करिए। किसी को म्यूजिक पसंद हो सकता है, किसी को भरतनाट्यम पसंद हो सकता है, किसी को डांस पसंद हो सकता है, लोगों को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। एक चीज पकड़नी है और उसको रेगुलरली करना है। फिर अगर भले ही आपको बीच में ऐसा लगे कि यार मुझे बोर हो रहा है, तो बोर फिर वो होने दीजिए। फिर वहां पर आप शनि को वहां पर आप इन्वॉल्व करिए अपने लाइफ के अंदर। दैट इज वेयर यू शुड इन्वॉल्व शनि इन योर लाइफ। फिर आपको समझना चाहिए कि यार अगर मुझे अभी बोर हो भी रहा है तो भी मैं ये करूंगा, क्योंकि फिर जब वो एक बोरियत का फेज निकल जाएगा ना, और वो बोरियत का फेज जल्दी नहीं निकलेगा, जितना आप उसको करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे आप। और फिर एक टाइम के बाद आकर जब वो एक एक्टिवेशन पीरियड आएगा, तब आपको लगेगा यार दैट यू आर बेटर देन ऑल द पीपल, एंड देन इट विल रियली गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन। सो डोपामिन की तरफ ना जाकर सेरोटोनिन की तरफ जाइए, एंड दिस इज व्हाट विल इंप्रूव योर 4th हाउस, एंड दिस इज व्हाट विल इंप्रूव योर चंद्रमा एज वेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, किसी ने बोला है कि मुझे बहुत सारे बुरे सपने आए, रीजंस के यहाँ पर अभी जाने की कोशिश मत करिए। आपके आसपास का एनवायरमेंट रीजन हो सकता है, आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है। आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। प्लानिटरी इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर, बट वो सबकॉन्शियस माइंड, आप जीवन भर अगर ऐसी मूवीज देख रहे हो जहां पर खून खराबा चल रहा है, आपके घर के आसपास अच्छा वातावरण नहीं है, आपके दोस्त अच्छे नहीं है, आप फीड अच्छा नहीं कर रहे हो अपने ब्रेन को, चीजें रील्स के अंदर कुछ अलग देख रहे हो आप, तो वही वो विचार आपको आएंगे। रात को सोने से पहले नवकार मंत्र का जाप करके सोइए, ठीक है? और महादेव को नमन करते हुए सोइए, क्योंकि आप शायद निद्रा के अंदर आप जा रहे हैं। दैट इज अ स्टेट जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। आप अगर सेल के साइंस के अंदर भी जाएंगे, खैर एनीवेज का बहुत डीप हो जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि शय निद्रा जो होती है, आप देखेंगे जब आप काम नहीं कर रहे, आप कर्म नहीं करते, वो मृत्यु भाग का एक पार्ट हो जाता है, राइट?
सो शिव जी को प्रे करिए, क्योंकि आप उनके रेल्म के अंदर तभी होते हैं, और नवकार मंत्र का जाप करके सोइए, यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। और अगर कोई लोखंड की चीज़ आप अपने बेड के नीचे अगर तकिए के नीचे रख सकते हैं, छोटी मोटी की भी हो सकती है कुछ भी, दैट विल ऑल्सो वर्क वेरी नाइसली। ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू इम्प्रूव योर फोर्थ हाउस, हाउ टू गेट सेटिस्फैक्शन। आज के सेशन में हमने 3-4 टॉपिक की बात की है, और मैं इसके टाइटल के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ सेव करने के टाइम पे, तो प्लीज़ कोई ना कोई टाइटल आप सजेस्ट करिए, ताकि आई एम फ्रॉम मुंबई। टाइटल बताइए कोई, आप अगर टाइटल बता पाएँ तो। कोई टाइटल ही नहीं बता रहा, सारे लोग क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं। लेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ओके, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8:30 PM IST करेंगे। एंड आई होप आप सभी लोग रेमेडीज़ करके आपको कुछ ना कुछ अच्छा असर यहाँ पर देखने मिल रहा है। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। ब्लेसिंग्स देते रहिए चैनल को, हमें भी, ताकि ग्रो कर पाएँ एंड अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाए। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।